एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट पॉपुलर कोर्स के बारे में, जो कि हमारा BMS, BBE और BBA FI है। जैसा कि आपको पता है, इन कोर्स के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, जो कि था हमारा DUJET, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन इस बार से फॉर द सेशन 2022 आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एंट्रेंस टेस्ट और आपका जो DUJET हुआ करता था, उसमें क्या डिफरेंस है, आपको कितनी हट के तैयारी करनी है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे अब तैयारी करनी है CUET के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस कोर्स को कर कौन कौन सकता है। जैसे कि आपको पता है, इसके लिए आपको मेनली आपकी 12th में पास, ठीक है, 12th के अंदर आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि 12th के अंदर आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है हमारे BMS कोर्स के लिए। जो आपकी BMS BBE के कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सेम होती है, ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी। फिर हम बात कर लेंगे हमारे कॉलेजेस की, कि कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं हमारे BMS और BBE के बच्चों के लिए एडमिशन, ठीक है। तो इसकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले अब से फॉर द सेशन 2022 आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जो कि है हमारा CUET का एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको पहले ये एग्ज़ाम देना होगा। अब आपको एग्ज़ाम के अंदर जो आपको डोमेन 1 और डोमेन 2 के बारे में बताया गया था, उसमें चूज़ क्या करना है आपको, ताकि आप BMS के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहले आपको लिस्ट A में से कोई सा भी 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, जो कि आपको एक लैंग्वेज लेना बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरा, आपको डोमेन B में से मैथ्स सब्जेक्ट लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको मैथ्स तो उसमें से लेना ही लेना है, ठीक है। आपके पास बहुत चॉइसेस होगी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको मैथ्स लेना कंपलसरी है, ठीक है। थर्ड सेक्शन के अंदर आपको जनरल टेस्ट का आपको देना होगा, ठीक है। जो आपको थर्ड सेक्शन था जनरल टेस्ट का, इसमें वो भी कंपलसरी था, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम देने होंगे, ये तीनों ही। सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, लैंग्वेज, सेकंड आपको मैथमेटिक्स और थर्ड आपको जनरल टेस्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ कि पहले एग्ज़ाम कैसे हुआ करते थे। तो जो पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो भी आपके इसी तरह से होते थे, ठीक है। तो DUJET को एग्ज़ाम था वो आपके सेम होता था। आपके क्वांट्स आते थे, जो कि 11th-12th का मैथ्स था। फिर आपके बेसिक मैथ्स भी आते थे उसके अंदर। फिर आपका सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता था। फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग के आते थे क्वेश्चन, और आपका लास्ट सेक्शन जनरल अवेयरनेस का आता था, और उसके बाद जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, वो पहले भी होता था, उसी तरह से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार भी होने हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आपको चिंता नहीं करनी कि अब आपका हार्ड हो चुका है या आसान हो चुका है। जैसे पेपर पहले हुआ करता था, उसी तरह से पेपर अब आपका होने वाला है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं हम कि आपके स्कोर किस बेसिस पे लिए जाएंगे। जो आप CUET का एग्ज़ाम दोगे, तो उसी के बेसिस पे आपके स्कोर कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। फिर रैंकिंग आती है उसी हिसाब से, तो आपको वैसे ही तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे आपको अगर आप एंड एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो। तो सबसे ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि रैंकिंग के हिसाब से, तो रैंकिंग के हिसाब से तो हमारे लिस्ट में पहले से बनी हुई है कि टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। तो ये जो अभी हम बात करेंगे, ये ABCD के फॉर्म में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कॉलेज मिलेगा आर्यभट्टा कॉलेज। फिर आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, जो कि ह्यूमन कॉलेज है। फिर आपका नंबर 1 जो कॉलेज है आपका, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो ये कॉलेज भी आपको इसमें मिलेगा। फिर आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब यहाँ सीट के जो प्रैक्टिस है आप वो देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए कितनी सीट है, 23, 20, 24, ठीक है, ये सीट ऐसे है। उसके बाद SC के लिए कितनी सीट्स मिलेगी, ठीक है, उस हिसाब से। फिर ST के लिए कितनी है, फिर OBC के लिए कितनी है, ठीक है, और EWS के लिए कितनी है। बाकी यहाँ पे सिख माइनॉरिटी के लिए आपकी एक ही कॉलेज है, जो कि आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे आपके माइनॉरिटी स्टेटस लगे के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए जाते हैं। तो वो सिर्फ एक ही कॉलेज है। बाकी सारे कॉलेज में आपको सभी बच्चों को एडमिशन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। तो ये बात करी थी अभी हमने BMS की। तो आपको दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि जो आपका पहले एंट्रेंस होता था और इस बार जो एंट्रेंस होना है, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपको तैयारी बिल्कुल इसी हिसाब से करनी है। बस आपको इस पर ध्यान रखना है कि जो आपका जनरल टेस्ट है उस पर फोकस रखना आप,
मैथ्स का सेक्शन जैसे पहले आपको 11th-12th का मैथ्स करते थे आप उसको करना है, साथ ही आपको बेसिक मैथ्स की तैयारी करनी है, ठीक है। प्लस में आपको लिस्ट ए की जो आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। रही बात आपके सिलेबस की तैयारी करनी कहाँ से है, तो इस चैनल के ऊपर आपकी जो सीरीज़ है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सीरीज़ आपकी पहले से ही स्टार्ट कर दी गई थी, और बेसिकली आपकी BMS BB और BA FIA की सीरीज़ तो आपको इस चैनल पे बिल्कुल अच्छे से मिल रही है, तो आपको वो भी चेकआउट करना है ताकि आपको जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट आते रहे आपके पास, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी हमने बात कर ली है BMS की, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कोर्स की जो कि हमारा BBE, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे BBE कोर्स की जो कि हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए भी आपको सेम आपको यही एंट्रेंस देना है CUET का, फिर आपको लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैथमेटिक्स जो आपकी कंपलसरी है, और सेक्शन 3rd में से आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको जो मेरिट आएगी वो आपकी CUET के स्कोर के ऊपर आएगी। कॉलेजेस की बात करें तो आपके कुछ कॉलेज सेम है, बाकी कुछ कॉलेज में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आर्यभट्टा आपका ये भी करवाता है, आपका इसमें भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, फिर आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, गार्गी कॉलेज है, आपका लक्ष्मी राय कॉलेज है जो कि वुमेन कॉलेज है, एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज, फिर आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद आपके गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है आपका, फिर आपका श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेज आपके BBE के कोर्स करवाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल सेम आप वही चीज़ करनी है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना। मैथ्स 11th 10th 12th और सेक्शन 3rd में से आपको CUET के लिए जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, तो ये भी आपको देना है, ठीक है। और बाकी डिटेल में सिलेबस में हम बात कर ही चुके हैं, तो हम इसमें आप दोबारा बात नहीं करेंगे। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको जनरल टेस्ट के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में एक कोर्स की जो कि सिर्फ 2 कॉलेज करवाता है, वो है हमारा BBA FIA। ये जो कोर्स है आपका ये बहुत ही मतलब डिमांडिंग कोर्स है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 कॉलेज ही प्रोवाइड करवाता है कोर्स, जो कि हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो जो फाइनेंस में अंदर ही कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं बच्चे, तो उसके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा सही है। तो सबसे पहला कॉलेज जो ये कोर्स करवाता है वो है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, नंबर 1 कॉलेज, ठीक है। तो ये कोर्स करवाता है ये कॉलेज। अगला कॉलेज जो हमारा वो है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। तो ये कॉलेज जो ह्यूमन कॉलेज है, तो आपको याद रखना है सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कोएड वाला है, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। सीट में एक्टिविटीज आप देख सकते हैं 23 आपकी अनरिजर्व्ड है और 45 आपकी शहीद सुखदेव के अंदर है 45, और SC की बात करें तो 9 आपकी राजगुरु के अंदर है और 17 आपकी शहीद सुखदेव के अंदर है, ठीक है। वैसे आपकी ST की 4 और 8 और OBC के अंदर 16 और 31 सीट्स है। EWS के लिए वही आपको 6 और 12 सीट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और रही आपकी वही कि क्या क्या चूज़ करना है आपको, तो लिस्ट ए में से आपको चूज़ करना है कोई 1 लैंग्वेज, सेकंड आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है चूज़ करना, थर्ड आपको सेक्शन 3rd में जो आपको CUET के लिए जनरल टेस्ट देना ज़रूरी है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको एग्ज़ाम उसी के हिसाब से देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे BMS BB BBA FIA के डिटेल के कोर्स के बारे में। तो आपको याद रखना है कि आपको क्या चूज़ करना है और क्या फ़र्क है हमारे पुराने DUZ और अभी के आपके जो नए एंट्रेंस हो रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी, जब आप पुराने बच्चों से बात करोगे तो वो उनको भी यही चीज़ पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी कि आपको कुछ नया करना है, पुरानी चीज़ ही है, ठीक है। बस थोड़े नाम चेंज कर दिए हैं, बाकी चीज़ें वही है। आप ये टेस्ट नहीं होता तो आपका एंट्रेंस तो वैसे भी देना ही पड़ता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमने बात कर लिया आज BBA BMS और BBA FIA के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन आता रहे, और साथ ही जितने भी आपको वीडियोस प्रिपरेशन से रिलेटेड चाहिए उसकी नोटिफिकेशन पे आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे, ठीक है। सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको प्रिपरेशन अभी आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एंट्रेंस आपकी डेट आ चुकी है एंट्रेंस की कि आपका कब होना है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।